कि यदि किसी ने दैवतुल्य जीवन जीना है, यदि कोई अपने बंधनों से मुक्ति की चाह रखता है, यदि कोई परमानंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर है, दुखों की निवृत्ति के लिए अग्रसर है, कार्य कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है, तो उसके लिए दैवी संपदा भगवान ने बताई। पर यदि कोई इन बंधनों से बाहर आना ही नहीं चाहता, यदि कोई इन बंधनों में ही रह करके खुश है, तो उसके लिए वो संपदा हो गई है। कथा आती है, बहुत पुरानी कथा है, साधु लोगों से मैंने सुनी थी। कहते देवर्षि नारद एक बार जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा कि एक सुवर्णी और सुवर्णी के छोटे छोटे बच्चे वो पाखाने में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, विष्टा सब कुछ कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए, कहते भगवान ये आपने किस योनि में इनको डाल रखा है, मैं इनका उद्धार करना चाहता हूँ, मुझसे इनकी ना दुर्दशा देखी नहीं जाती कि ये पाखाने में ही रहते हैं, पूरी ज़िंदगी यहीं पर पैदा होंगे, ये इसी को खाएंगे, इसी में मर जाएंगे, इनको तो कभी भगवत भक्ति का अवसर ही ना मिल पाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसकी जैसी प्रारब्ध होता है, कर्म होते हैं, वैसा ही उसको जीवन मिलता है, तुम उसमें हस्तक्षेप ना करो। नारद कहते कि नहीं प्रभु, मुझसे दुख देखा नहीं जाता। क्या हुआ यदि वह बोल नहीं सकते? हम तो बोल सकते हैं, हम तो देख सकते हैं, हमारी समझ है। देवर्षि नारद भगवान से आग्रह करने लगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम जो करना चाहते हो करो। तो कहते देवर्षि नारद उस सुवर्णी और सुवर्णी के बच्चों के पास पहुँचे, उनको जा कर के बोलते हैं कि चलो, मैंने अर्जी तुम्हारी लगाई हुई है और तुम्हारी अर्जी अप्रूव कर दी है भगवान विष्णु ने, अब तुम सीधा स्वर्ग की ओर चलोगे, वहाँ पर रहना, भगवत भक्ति करना और अपने जीवन को अच्छे से जीना। वो सुअर थोड़े से हैरान हुए कि ये बात क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं तुमको ऐसी साफ़ सुथरी जगह पर लेके जाऊंगा, ऐसी बढ़िया जगह पर लेकर के जाऊंगा, इस नरक की ज़िंदगी से तुम्हें छुटकारा दिलवाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मेरे आभारी हो और तुम मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। और कहते चलो ठीक है, आप देवर्षि हो, ऋषि हो, हम आपको प्रणाम करते हैं और हम आपके लिए साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। देवर्षि नारद को लगा कि अच्छा हो गया, अकल आई, सद्बुद्धि आई, मैंने जो प्रवचन इनको दिए कुछ अमल करेंगे उसके ऊपर। तो जब जाना शुरू हुए, अचानक से बीच में ही रुक गए, पूरा परिवार सुअरों का रुक गया और देवर्षि नारद से पूछते हैं, देवर्षि आप हमको स्वर्ग की ओर लेकर के जा तो रहे हो, पर एक बात हमको बता दीजिएगा। पूछते क्या? केवल एक ही बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो पाखाना हम यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे, क्या वहाँ पर मिलेगा? देवर्षि नारद हतप्रभ हो गए कि बात क्या कर रहे हैं, मैं तो इनको यहाँ से छुटकारा दिलवाकर एक व्यवस्थित, एक सुस्थान पर लेकर के जा रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पाखाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, वहाँ पर ऐसी गंदगी नहीं मिलेगी। सुअरों का सारा परिवार वहीं पर ही रुक गया और कहते हैं कि देवर्षि नारद आप आगे बढ़िए, हम पाखाने में ही वापस जाएंगे। तो जिसको अपने बंधन ही मज़ा दे रहे हों, जिसको आनंद से कुछ लेश मात्र भी चाहिए ही नहीं उसको, तो उसके लिए फिर देवी संपदा किसी काम की ना होगी, उसके लिए तो फिर आसुरी संपदा बन जाएगी। तो इसलिए मैं पहले आसुरी संपदा का विवेचन करूँगा ताकि तुम समझ पाओ कि तुमको क्या चाहिए। तुम
परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो या दुख संसार में रहना चाहते हो, ये तुमको पहले निश्चय करना होगा। अब जैसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन को विषाद है, दुख है, वह इस निर्णय पे पहुंच गया, और अब हमको भी ये निर्णय लेना होगा कि हम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं कि बंधन से मुक्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति यदि हम चाहते हैं, तो देवी संपदा को अपने भीतर धारण कीजिए, मन को निर्मल कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, तपश्चर्या कीजिए, दान दीजिए। पर यदि ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, वही दुख प्रसाद चाहिए, वही बंधन चाहिए, वही बेड़ियों से तुम्हारी दोस्ती हो गई है, तो फिर तुम्हारे लिए आसुरी संपदा का विवेचन भी भगवान बहुत सुंदर ढंग से करेंगे। इन दोनों के फलस्वरूप, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में भी बता देंगे। पर पहले तुमको ये निर्णय लेना होगा कि तुमको क्या चाहिए। और ये आसुरी भी संपदा है किसके लिए? जिसको बंधन प्रिय हैं, और ये देवी संपदा है उसके लिए जिसको बंधन से निवृत्ति चाहिए। अब जैसे कोई चोर डाकू हो तो उसको संविधान के नियम अनुकूल ना लगेंगे, प्रतिकूल लगते हैं, और यही कोई सभ्य नागरिक हो उसको संविधान के नियम अच्छे लगेंगे, उसको संविधान के नियमों का पालन करने में कोई दुख ना महसूस होगा। पर फ़र्क पड़ जाता है तुम्हारे चॉइस के ऊपर, तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर कि तुम चाहते क्या हो। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेना कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये अपने दिमाग में बैठाना कि तुम्हारी यात्रा किस ओर जा रही है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक ये साफ नहीं होगा, तब तक तुम इन संपदाओं को सुन तो लोगे, पर इन संपदाओं को धारण नहीं कर पाओगे। और चूँकि तुम ये श्रवण करने के लिए एक अनुशासन में बद्ध हो, और तुम अनुशासन पालन करते हुए प्रत्येक रविवार यहाँ पर उपस्थित हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दैवीय संपदा तुम्हारे भीतर भी है। अब इस दैवीय संपदा का और विस्तार हम करें, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करना। और आसुरी संपदा है जो, फिर वो हमारे लिए निकृष्ट हो जाएगी, वह हमारे लिए संपदा ना रहेगी। वह असुर के लिए संपदा हो सकती है, पर सुर के लिए संपदा वह नहीं होगी। जो देवतुल्य है, जो देवता होने की राह पर चल पड़ा, उसके लिए फिर आसुरी संपदा के कोई मायने नहीं रह जाते। अगर जैसे कोई बच्चा हो, बच्चा क्ले के, मिट्टी के खिलौनों से खेलता है, बड़ा उसको देख करके हंसता है कि क्या कर रहा है मिट्टी के खिलौनों से। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसको समझ लग जाती है कि ये तो बेकार थी चीज़ें। उस समय नहीं पता लगता, बाद में पता लगता है। असलियत क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा विचार जब तक नहीं होगा, तब तक इन संपदाओं को धारण करना तुम्हारे लिए मुश्किल, दुष्कर होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतःकरण किस दिशा की ओर तुमको ले जाना चाह रहा है। अगर तो मन लेके जाना चाह रहा है तो फिर आसुर हो गए, सुर में नहीं हो। और यदि तुम मन के ऊपर आ गए हो तो तुम सुर संपदा, दैवी संपदा को ग्रहण करने के पात्र हो।